चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग मेंसुरेशन का लास्ट टॉपिक जो कल थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था वो उसी के प्रिज्म और पिरामिड के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आज के बाद मेंसुरेशन पर चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मज़ा आएगा। मुझे विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगेगा। कल इनके बारे में आप बेसिक तौर पर समझ ही चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा बताते हुए और आपको आगे लेकर के चलेंगे। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों कल मैंने आपको समझाया था कि आखिर पिरामिड होता क्या है। पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसका आधार एक द्विविमीय आकृति होता है और इसके शीर्ष या कोनों से कह सकते हैं उठने वाली रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का जो आयतन होता है कल ही बताया था कि 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने इसमें से बता ही दिए हैं, लेकिन ठीक है आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आए तो गड़बड़ाए ना। तो 1/3 आधार है 57 और ऊंचाई है कितना भाई, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। हम इससे इसको काटते हैं तो 3 1 3 9 27, तो आपका आ गया 190 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इस पिरामिड का आयतन क्या होगा, तो इस पिरामिड का जो आयतन होगा वो होगा 190 घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो प्रिज्म पिरामिड की प्रश्न अभी देखिए, प्रिज्म पिरामिड नया नया शामिल हुआ है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएं। थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न पर। आपको दूसरा प्रश्न ले चलता हूं, यहां देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक पिरामिड ऐसा है का आधार 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज है। यदि उसकी तिरछी भुजा इतनी है तो पिरामिड का आयतन, आइए दिखाता हूं। देखिए दोस्तों कहता है समषष्ठभुज। षष्ठभुज का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं और 6 आपस में बराबर हों। तो अब इनके शीर्ष से ऐसे उठेगा तो यहां से यहां तक मिलेगा, फिर इधर से भी ऐसे ही उठेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो एक आपको समकोण त्रिभुज नजर आएगा। अब आप कहेंगे सर ये समकोण कैसे होगा, तो यहां समझाने के लिए आपको ऐसा दिख रहा ना, ये जब जमीन पे होगा तो सतह पर एकदम बराबर होगा, तो बराबर से जब रेखा उठेगी तो कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर। आइए देखिए, तो दोस्तों इसकी भुजा दिया है 2a और ये आपका दिया है 5a/2। मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर मैं कहूं आधार बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दीजिए। तो कर्ण कितना है, 5a/2 का होल स्क्वायर करिए और इसमें से 2a का होल स्क्वायर घटा दीजिए। तो भैया देखो 5 25 2 दूना 4, 9a² क्या आ गया भैया 4। तो 9 3 का वर्ग है, 3a/2 आ गया। तो इसकी जो ऊंचाई आ गई वो आ गई 3a/2। इसका जो आधार है वो 2a है और ये है 5a/2। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आयतन होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। थोड़ा सा ये चैप्टर कठिन है, ये ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा समझते चलिएगा हम धीरे धीरे। कल ये क्वेश्चन बताए भी थे। अब देखो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो समषष्ठभुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं और 6 समान है। अगर मैं इसको एक बिंदु जो इनके केंद्र पर होगा मिलाएंगे तो देखिए इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा। कितना समबाहु त्रिभुज बनेगा, 6 समबाहु त्रिभुज। तो 1/3 हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है दोस्तों 2a × 2a और कितना 6 और ऊंचाई कितना है 10।
हम काटेंगे 2 दुनाई 4 गया, 3 दुनाई 6। ठीक है भैया, आधार का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुणे 2a, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और 6 है तो 6 हो गया, और गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई कितना है भैया, तो उस पिरामिड का आयतन क्या होगा। ठीक है, मैंने 4 से काटा, 2 दुनाई 4 हो गया, 3 दुनाई 6 हो गया। अब 10 दुनाई 20, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, अच्छा यहाँ पे हो रहा, ये 10 नहीं है, यहाँ इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 3a/2 है। तो देखिए दोस्तों, 2 से 2 कट गया, ये वाला जो है 3 अब रह जाएगा। तो देखो 3 हो गया, तो भैया लिख लो, √3 हो गया, भैया लिख लो, और a का 3 बार गुणा, a का कितनी बार गुणा है, 3 बार। देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो a का क्यूब हो गया। अब आपका उत्तर आ गया 3√3a का क्यूब घन सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है, कल भी मैं इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को बताया था, अरे उत्तर तो दो भैया, सब कहाँ सो रहे हो। ठीक है, फिर से सुन लो, अगर हम इसे बनाते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर मैं कहूं आधार बराबर क्या होता है, तो रूट में कर्ण का वर्ग माइनस किसका वर्ग, लंब का वर्ग। क्लियर है सभी को, चलिए फटाफट सारे लोग उत्तर दीजिए। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। क्या कहता है, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। कोई बात नहीं भैया, पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, और गुणे में होता है ऊंचाई, और यही होता है पिरामिड का क्या, आयतन। तो देखो 1/3 आधार क्या है, आधार वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर इंटू h बराबर आयतन दिया है कितना, 8000। मेरे दोस्तों 1/3 आधार में क्या था, भुजा है, भुजा कितनी है, भुजा इसका 40 सेंटीमीटर है, तो 40 गुणा 40 कर लीजिए, इंटू h बराबर कितने के, 8000 के। 1020 1020, 4 चौक 16 पंचे 80 5, तो h बराबर क्या हो गया, 5 ये है और 3 ये है, तो 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा यह प्रश्न भी बन सकता है। किसी भी पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब इसने खुद ही बताया कि इसका जो आधार है वो एक वर्ग है, और हम सभी दोस्त जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं 3 के बाद 4 पर। यहां तक समझ में आ गया। चौथा देखिए, किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है, ऊंचाई इतना है, तो उस पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई बात नहीं, समझाते हैं दोस्तों। पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और गुणे में होता है दोस्तों तिर्यक ऊंचाई। कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये रहा दोस्तों 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब इसके पिरामिड है तो ये जाकर के सारा ऐसे मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई कहाँ होगी, इसके सेंटर पर होगी। सबसे ज्यादा अगर नीचे बना है तो जो सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी वो कहाँ होगी, सेंटर पर होगी। और अगर ये पूरा 16 है तो सेंटर से यहां तक कितना है, 8 है। अच्छा ठीक है भाई। अब दोस्तों यहां गौर से आप सभी देखेंगे तो ये आपको दे दिया है 8, ये दे दिया है आपको 15, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग।
तो 15 का 225 प्लस होगा और 8 का 64। ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों, ये सब चीजें हर जगह काम आएंगी। तो देखो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 और 289, तो ये 17 हो गया। अब मेरे पास सब कुछ है। अब आप गौर से देखिए, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। क्या? आधार का परिमाप चाहिए, और आधार क्या है? 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। तो 1/2 गुणे वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों भुजा गुणे 4। तो देखो भुजा कितना है? 16 है, और गुणे में 4 है, और इंटू में तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक का मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो ये निकाले हैं 17 है। मेरे भैया हल कर लो। हम 2 से काट दें, 2 अठे 16, 17 चौक 68 गुणे 8 कर लीजिए। तो 8 हटाई 64, 6 हासिल, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो गया? 54। तो दोस्तों इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 544 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, अगर प्रिज्म पिरामिड के प्रश्न बने तो हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। तो यहां आपको तिर्यक ऊंचाई पहले निकालनी पड़ी। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये जमीन, भाई बोर्ड पर तो ऐसे चिपका हुआ लग रहा, जब जमीन पर होगा ना तो एकदम बराबर होगा। तो इसकी ऊंचाई कहाँ आएगी? उसके सेंटर में, जहां से सब जा करके मिलेंगे ऐसे, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई इसके सेंटर में आएगी। तो अगर ये भुजा पूरा 8 है तो आधा क्या हो? पूरा 16 है तो आधा क्या हो जाएगा? 8। समझ में आ गया भैया? चलिए अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। कल बताया था इसीलिए पढ़ा के तब पढ़ा रहे हैं। आइए देखिए क्या है। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। आधार के विकर्ण की लंबाई इतना है, आयतन इतना है, तो ऊंचाई। कोई बात नहीं दोस्तों, पिरामिड का आयतन क्या होता है? तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई। तो देखो 1/3 गुणे आधार। अब आपको वर्ग का विकर्ण दिया है, और जब आपको वर्ग का विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो, तो सदैव हमने आपको बताया है कि इसका प्रयोग कर सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर/2, और गुणे ऊंचाई बराबर दिया है 1728। दोस्तों 1/3 विकर्ण है 24√2, और इसको 2 बार लिख लीजिएगा, और बटे में 2, और गुणे h बराबर 1700 क्या हो गया? 28। हल करना है भैया। 3 अठे 24, 2 चौक 8, 4 से इसको काटिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 सते 28। ठीक है। अब आपका आ गया, देखो 24 गुणे √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2, गुणे h बराबर 457। 24, तो h बराबर क्या हो गया? 457 बटे कितना? 48। 7 अठे 56 हो नहीं सकता, 8 अठाई 64 हो नहीं सकता, 9 अठे 72 हो नहीं सकता। अच्छा 1728 है। मैंने 3 से काटा, 3 अठे 24 हो गया, 2 से काटा, 2 चौक 8 हो गया, 4 चौक 16 1 17, यहाँ पर गड़बड़ है। 4 चौक 16 1 17, 4 तिहाई 12 होगा ना, 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8। अब देखो कट जाएगा, 432 से और कटेगा, 432 है। अब 432 को आपको 48 से काटना है, तो भैया कितना आ जाएगा? 9 बार में कट जाएगा। तो आपकी जो ऊंचाई आ गई वो कितना आ गई? 9। आज उत्तर नहीं दे पा रहे हो ना, कठिन हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। जानते रहिए, अगर प्रिंस पिरामिड के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो दिक्कत ना हो, बस मैं इतना चाहता हूं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए दोस्तों छठे प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। क्या है? एक लंब पिरामिड का आधार एक 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के एक त्रिकोण पर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जानिए 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। और जब कुल की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। कुल का मतलब क्या? कुल का मतलब अगल बगल लेने के बावजूद आपको नीचे वाला और शीर्ष वाला भी लेना है। आइए अब देखिए, एक लंब पिरामिड का आधार इतना भुजा वाले त्रिकोण पर स्थित है। कोई बात नहीं भाई, भुजा दिया है, त्रिकोण पर स्थित है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, अच्छा ये भी कोई बात नहीं भैया। आइए देखिए, 1/2 गुणे आधार का परिमाप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 इंटू भुजा। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा में 10 रूट कितना हो गया भैया? 3 गुणे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई नहीं पता, प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भैया जहां दिक्कत हो बताइएगा, थोड़ा यहां जगह कम पड़ती है इसलिए दिक्कत हो सकती है। यह है 270 रूट कितने के बराबर? 3 के। बस इसी को हल करना है। तो मैं 2 से काट दूं, 2 पंचे 10। तो देखिए 15√3 हो गया, गुणे तिर्यक ऊंचाई को यल से लिख लेते हैं, और बटे √3/4 गुणे ये देखो 10 दामा 100 तिहाई 300 हो जाएगा। बोलो भैया सही कर रहे हैं? बराबर 270√3। ये देखो आपका हो गया 15√3 यल प्लस 4 से काट दो, 4 सते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 75√3 बराबर 270√3 के। तो देखो भैया 15√3 यल बराबर ये उसमें से घट जाएगा तो √3 आएगा। और यहां देखो 70 5 75 195। अब काट दीजिए, 3 से कट गया, 15 से कट गया, 15 1 के 15 तिया 45। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेकिन जो ये आया है वो कुछ ऐसा आया है। ये देखो इसका यल आया है, यल आया है। यल कितना आया है? ये जो यल आया मतलब ये तिर्यक ऊंचाई आया है 13, और इसकी भुजा दी है 10 रूट कितना? 3। तो ये पूछा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लंब बराबर होता है रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। बराबर 13 का वर्ग दोस्तों 169 माइनस 10 धामा 100 तिहाई 300। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई ही पूछना चाहिए था, ऊंचाई यहां दिया है 13 आ रहा। ऊंचाई ऊंचाई क्या होगी? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप यहां ना, आप यहां कर लीजिए कि उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, और यहां कर लीजिए 13 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तिर्यक पूछेगा, यहां कहां ऊंचाई पूछ सकता है? तिर्यक की बात कर, तिरछी ही तो इससे हम निकाल सकते हैं। आइए 8वां प्रश्न दिया है। यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 12 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज है, उसका आयतन 330 घन सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई देखो भैया, आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, और गुणे में होता है ऊंचाई बराबर आयतन। पिरामिड का है हाँ। तो 1/3 गुणे आधार क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, और गुणे ऊंचाई बराबर आयतन 330 दिया है। लौट आइए,
1/3 गुणे 1/2, आधार मतलब छोटी वाली भुजा। तो छोटी वाली भुजा यहां कितनी हो गई, छोटी वाली भुजा देखिए, तो छोटी वाली भुजा 5 है, सेकंड वाली भुजा 12 है, कर्ण को नहीं लेना है, इंटू एच बराबर 330। बस हल कर लीजिए। मैं किससे काटूं, 3 दुनाई 6, दुनाई 12, 5 दुनाई 10, ये कट गया, तो यच बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो यच की वैल्यू है 33। समझ में आया, बढ़िया चीज है, जानते रहिएगा। उत्तर आप नहीं दे पा रहे, मुझे पता है, प्रिंस पिरामिड आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन होता है। तो यहां आधार क्या है, 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हो गया भैया। चलिए, ये समझ में आ गया। तो यहां इसकी ऊंचाई कितना होगी, 33। आइए अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं, 9वें पर। लिखा है 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण के एक वर्गाकार आधार पर एक समलंब पिरामिड स्थित है। यदि पिरामिड की ऊंचाई इतना है तो इसके तिरछे तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिरछे का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठ। आइए भैया, किसी भी पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। आधार का परिमाप इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समय लगेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो 1/2 हो गया। अच्छा, आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कौन सी ऊंचाई। तो 1/2, अब वर्ग का विकर्ण दिया है, ध्यान रखना। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये होता है भुजा√2। ये बराबर दिया है 10√2, कट गया तो भुजा बराबर आ गया 10, तो परिमाप हो गया भुजा गुणे 4, तो 10 गुणे कितना, 4 गुणे। अब हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप घबराइएगा नहीं। देखिए, ऐसे बनेगा। अब पिरामिड की ऊंचाई दिया है 12, 12 लिख लीजिए। अच्छा, इसका आधार कितना है, इसका आधार है 10, सही है। भुजा कितनी आई, भुजा आ गई आपकी 10। तो इसका क्या है, लंब है 12, आधार है 10, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग 100, तो ये बराबर है किसके, 244 के। अब आप 244 को तोड़ दीजिए, 244 को आप अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, कुछ गलत टाइप है इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें 12 का वर्ग 144, 10 का 100 हो गया, तो 244 हो गया। अगर मैं 244 का यहां फैक्टर कर दूं, देखो 244 का फैक्टर जो दिया उसी के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। 2 1 के 2 दुनाई 2 दुनाई, 2 6 12, 2 1 के, तो 2√61 आ जाएगा। ये इससे कट गया, तो 40 रूट कितना आएगा, 61 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें नहीं दिया है तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि इस पे ध्यान मत दीजिए, जो दिया है उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। लिखा है एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर, प्रिज्म का आयतन, एक अब देखो ये भी आधा दिया है, 173
यार कहाँ गए ये लोग? बुलाओ, बुलाओ यार। ए यार संप्रास, पता नहीं कौन है, अब लगा दे बकरा यार, 2 मिनट उठ के बैटरी न खत्म हो गई बा। चलो, चलिए कोई बात नहीं, सेल डाउन हो गई थी इसलिए दिक्कत हुआ था, ठीक है। और बताइए, अब तो नहीं दिक्कत? 36, अच्छा समझ में आया। चलिए एक बार फिर बता देते हैं। समलंब प्रिज्म का जो आधार क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, वो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। अब आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? आधार है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का क्या, स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोई भैया रिकॉर्डर पिकार्डर नहीं है, केवल इसलिए कमेंट आज कम ले रहे थे कि ये खत्म हो जाए। ठीक है प्रिया दुबे जी, जिससे आज ये खत्म हो जाए तो मैं आपको पढ़ा सकूं। अब SI CI भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, देखा हूं मैं लगातार क्वेश्चन आया, इसलिए मैं आपका कमेंट ना लेकर के जल्द इसको कर रहा था। वो सेल खत्म हो गई थी। चलिए अब दोस्तों 12वें क्वेश्चन पर ले चलते हैं। वैसे मुझे विश्वास है कि इसके क्वेश्चन आएंगे तो बहुत नॉर्मल ही आएंगे, लेकिन जानते रहिए। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई है आयतन। ये देखो, किसी भी प्रिज्म का क्षेत्रफल आयतन होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन होता है। अब कह रहा जो प्रिज्म है उसका जो आधार है वो एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, गुणे ऊंचाई बराबर क्या है, आयतन है। आ जाइए भैया, तो √3/4, भुजा दिया है आपको 8, ऊंचाई 10, भैया गया 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 160 √3 घन सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है भैया? देखिए यह एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं दोस्तों, वर्गाकार आधार वाला एक प्रिज्म है। अच्छा, इसका पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको लिखाया था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आपको सब समझाया था कि प्रिज्म में जितना नीचे होता है उतने ऊपर भी होता है, दोनों होता है, तो इसलिए 2। अब देखो हमको वर्ग की भुजा पता नहीं, तो भुजा आप ए मान लीजिए। तो देखिए परिमाप हो गया 4a, इंटू देखिए एच दिया है, एच कितना है भैया 15, प्लस 2, अब ये है तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये बराबर है दोस्तों 608 के। इसी को हल करना है। 15 चौक 60, 2a² प्लस 60a माइनस 608, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 से काट लो। a² प्लस 30a माइनस, अब आपको करना क्या है, इसका फैक्टर करना है। कैसे करेंगे? 304 को 2 भागों में तोड़ना है, जिनका अंतर क्या आ जाए, आपका अंतर आ जाए 30। बताइए जल्दी से, चलिए फटाफट बताएंगे सभी लोग कि ये कैसे टूटेगा। जल्दी से सारे लोग बताएंगे भैया, फैक्टर ही करना है। देखो, तो a² प्लस 38a माइनस 8a माइनस 304 बराबर 0। 38 अट्ठे देखो भैया 304 के बराबर होता है। यहां से a कॉमन ले लो तो a प्लस 38 आ गया, माइनस 8 कॉमन ले लो तो ये भी a प्लस 38 आ गया। अब ये वाला तो निगेटिव आएगा तो कोई मतलब ही नहीं, पॉजिटिव वाले से मेरा काम है, तो a बराबर 8 आ गया। तो आयतन पूछा है, आयतन माने आधार का क्षेत्रफल, तो क्या था, वर्ग था। भुजा 8 आ गई तो 8 का स्क्वायर, और इंटू ऊंचाई 15 है, तो 8 × 8 = 64 गुणे क्या हो गया बच्चों, 15।
देखो याद रखना, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो भैया वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर कर लीजिए। 15 चौका 60, 6 हासिल, 15 6 90, 6 96, तो 960 घन सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो भैया यही था आपका प्रिज्म और पिरामिड। दोस्तों अब कल से हम लोग एसआई और सीआई पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा बस देखे रहिएगा, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।